आपने सुना होगा, बिहार के कांग्रेस के नेता पप्पू यादव कह रहे हैं कि जहर खा लूंगा लेकिन पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुंबई के कांग्रेस नेता संजय निरुपम कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व मुंबई में फेल हो गया। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में स्वाभिमान बचा ही नहीं। अब राजनीति का सवाल यह है कि क्या INDIA में कांग्रेस का दम घुटता है? कांग्रेस के लिए क्या यही रह गया है कि अपने नेता टूटे लेकिन गठबंधन ना छूटे? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं के नेता सवाल उठा रहे हैं। अब हम अपनी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं और सबसे पहले अंशुल अभिजीत और गुरुप्रकाश जी, आपको दोनों को मैं बता देना चाहता हूं कि शुरुआत में आपको अनइंटरप्टेड 2-2 मिनट का समय मिलेगा। आप अपनी अपनी बात रखिए। सबसे पहले अंशुल अभिजीत, क्या समस्या इस वक्त कांग्रेस के अंदर है? आपके गठबंधन के सहयोगी आपको मनमानी शर्तें मनवाने के लिए तैयार हैं, आपके अपने नेता बेचैन, परेशान, और यहां तक कि संजय निरुपम तो कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि देने की नौबत आ जाएगी कांग्रेस को कुछ दिनों के बाद। क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी बयान आते हैं, देखिए गठबंधन के अपने वसूल होते हैं और गठबंधन में बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, समझौते होते हैं। ये एक कठिन है, ये कोई आसान नहीं है, लेकिन एक तरह से अंत में ये सुलझा दिया जाता है। और कोई भी बयान आते हैं, देखिए बयान तो आते ही रहते हैं भाई, सियासत की गर्मी होती है, उसमें बयान होते रहते हैं। बयान जो आते रहते हैं वो एकता परखने की कोई कसौटी नहीं होती, उसका अब इतना महत्व होता है। आप विश्वास ये रखिए कि बहुत जल्द ही ये सुलझा दिया जाएगा और एक ऐलान कर दिया जाएगा लिस्ट का। पर यह बुनियादी सवाल नहीं है। बुनियादी सवाल ये आजकल ये है कि चुनाव के पहले निष्पक्षता है कि नहीं है, यहां पर स्वतंत्रता है कि नहीं है, यहाँ पर जो संविधान के जो बुनियादी ढांचे हैं वो महफूज हैं कि नहीं है। क्योंकि दो मुख्यमंत्री को तो आपने गिरफ्तार कर दिया, कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट है, जो खाता है, उसको तो फ्रीज कर दिया आपने। 97% जो ईडी के केसेस है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। विपक्ष की आवाज आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक तरह से वसूली कर रहे हैं। जबरदस्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा तो हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स सामने आए, इससे यह साफ पता चलता है कि किस तरह भाजपा सरकार वसूली कर रही है और नैतिकता की उच्च जमीन लेकर वो प्रवचन देती है कि हम ये आदर्श राजनीति कैसे करते हैं। भाई अभी अभी कुछ दिनों पहले तो आपने एक ऐसे नेता को लिया वहां पर आंध्र प्रदेश में, जनार्दन रेड्डी, जिनके खिलाफ ऐसे घोटालों का केस है, 35,000 घोटालों का केस है, जिनका दामन इतना एक तरह से इतना कित है, जितने दाग हैं उनके पास, जिनको एक जज को रिश्वत देने की एक आरोप लगाया, उनको तो अपने आप उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका माल्यार्पण कर रहे हैं, अपने पास ले रहे हैं और फिर नैतिकता के प्रवचन आप देते रहते हैं। ये सब बुनियादी सवाल यहां पर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां पर बेरोजगारी है, यहां पर मंदी है, यहां पर मुफलिसी है। आपने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का तो डेटा आया है। ठीक है, आपके सर 2 मिनट समाप्त हुए, इसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आप अपनी बात यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ और सवाल भी होंगे, लेकिन गुरुप्रकाश, ओपनिंग रिमार्क आपका। और क्या आप सिर्फ मौज लेना जानते हैं? क्या आप इस इंतजार में रहते हैं कि इनके यहां कोई खटपट हो, 2-4 नेता इधर आए, ज्वाइन कराएं, फिर उनका बैकग्राउंड देखें या ना देखें, लेकिन आपकी बात बन जाती है? नहीं, देखिए राममोहन जी, बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सहानुभूति रखते हैं, हमारी पूरी सिंपैथी आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के साथ है। जिस पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, जिस पार्टी की ऑफिशियल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर महिलाओं का भाव लगाती हो, उस पार्टी से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जिस पार्टी के सिटिंग विधायक वीर सिंह भूरिया कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रचार में यह कहते हैं कि आपके हाथ को काट देंगे, उस पार्टी से और क्या अपेक्षा रखते हैं? यह पार्टी आज नैतिकता, लोकतंत्र, निष्पक्षता, एजेंसी, स्वतंत्रता, इसमें भाषण देती है तो यह बात पचती नहीं हम लोगों को। देखिए, कुल मिला के बात इतनी सी है, जिस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को 55 बार से ज्यादा निष्कासित कर दिया हो, सस्पेंड कर दिया हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के पास है। और मैं तो इस हद तक कहता हूं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जिसमें 1% भी आत्मसम्मान होगा, स्वाभिमान होगा, वो कांग्रेस पार्टी में कैसे रह सकता है? राममोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं संजय निरुपम, क्या बोले कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जी ने खिचड़ी चोर को टिकट दे दिया है। यह चुनावी विमर्श होना चाहिए क्या?
लोकतंत्र में इस भाषा का उपयोग होना चाहिए क्या? कोई मर्यादा नहीं है क्या? कोई सम्मान नहीं है क्या? यह बिल्कुल ही मेरे समझ से परे है। आप राजनीति को कहां लेकर के जाना चाहते हैं? लगातार निरंतर देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी बैठती है, उसको यह अपमानित करते हैं। देश के इतिहास में पहली बार इतना ताकतवर प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आता है, अति पिछड़ी जाति से आता है, उसको आप गाली देते हैं, उसको आप आलोचना देते हैं। एक सेल्फ मेड महिला जो जमीन से उठकर के आई है और जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, उसको आप गाली देते हैं। आप देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। निरंतर पंजाब में इनके साथी हैं रवनीत सिंह बिट्टू, वो छोड़ करके आ जाते हैं और आरोप हमारे ऊपर लगता है। देखिए राममोहन जी, गिरगिट भी शर्मा जाए। देखिए पॉलिटिकल तकरीरों के लिए आपके पास बहुत समय हो सकता है, लेकिन आज हम स्पेसिफिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम गठबंधन और गठबंधन की मजबूरी पे बात कर रहे हैं। दोनों तरफ से आप उसी पे तर्क रखेंगे तो ज्यादा बेहतर जनता के लिए रहेगा। और अंशुल अभिजीत जी, सवाल बहुत सीधा, बहुत स्पेसिफिक है। आपने कहा कि उसूलों से गठबंधन चलते हैं, तो अगर आपके सामने वाला आपकी इच्छा के बगैर, सीटों के डिवीजन के बगैर अपने प्रत्याशी उतार देगा, तो आपकी वहां की यूनिट क्या करेगी? नहीं, देखिए, हमेशा गठबंधन में बातचीत होती है, समझौते होते हैं, गुफ्तगू होता है और ये जारी रहता है। तो बातचीत के बाद ही तो कोई समस्या को उलझा सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। गठबंधन में तो हमेशा बहुत सारे दावेदार होते हैं। पहले आपको नहीं टोका, इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपने तय किया कि कांग्रेस कहीं 15 सीट पे लड़ेगी, आपके गठबंधन के साथी भी 15 सीट पे लड़ेंगे, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, और आपके दूसरे गठबंधन के साथी 20 सीट पे उम्मीदवार घोषित कर दें बिना ये तय हुए, तो क्या आपकी पार्टी यूनिट के लोग बोले वो गलत हो गया? नहीं, या फिर ये मान लिया जाए कि नहीं, अभी चूंकि उनकी सब कुछ माननी है ताकि गठबंधन बचा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि गठबंधन बचा रहे। हम गठबंधन मुंबई में क्या हो रहा है समझते हैं। देखिए, बातचीत होने पे ही जो उद्धव गुट ने अपने बातचीत हो रही है अभी। क्या 2 दिन पहले भी ये तय हो गया है कि वहां पे कितनी सीटें दे दी आपने उद्धव गुट को गठबंधन में? नहीं, वो बातचीत हो रही है। अभी आपको एक आध दिन में पता चल जाएगा कि क्या लिस्ट है। 2 दिन पहले भी मुकुल वासनिक जी के यहाँ एक गंभीर चर्चा भी हुई थी इस मामले में। अड़चनें थी, होती रहती हैं, गठबंधन में तो होती ही रहती हैं। इसमें नई बात क्या है? गठबंधन है ही उसका नाम कि जब बातचीत नहीं होगी, जब सीटों का ठीक से बंटवारा नहीं होगा, और ठीक है कुछ सीटों पे अड़चनें जरूर आती हैं तो आएंगी ही, ये तो वाजिब है ना। जब गठबंधन है तो सीटों में भी बातचीत होगी। कांग्रेस ही प्रतिबद्ध है, इसलिए यह सवाल है, क्योंकि फिर कमजोरी दिखने लगती है। सर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मत कीजिए। सारी जगह पे अनुशासन, अधिकतम अनुशासन क्या कांग्रेस निभाएगी? हमने ये पहले ममता बनर्जी के केस में बंगाल में भी देखा। आप लोग कहते रहे कि नहीं गठबंधन हो रहा है, गठबंधन हो रहा है। घोषणा तो अभी हुई नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सीटों का ऐलान तो दूसरे कर रहे हैं ना। बिहार से प्रत्याशी उतार दिए। नहीं, देखिए, ये अभी निष्कर्ष पे पहुंचा नहीं है। अभी सीटों की घोषणा अभी बिहार में हुई नहीं है। वो आज हो जाएगी या कल हो जाएगी, वक्त पर हो जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। ऐसी अभी कोई बात नहीं है, अभी बातचीत चली रही है और एक तरह से अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है। बातचीत क्यों ना चले भाई? गठबंधन का यही नाम है कि बातचीत होती रहती है, संवाद होता रहता है, समझौते होते रहते हैं, आगे पीछे होता रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अंतिम बात में आपसे भी पूछता हूं, फिर गुरुप्रकाश जी के पास मुझे जाना है। जरा बताइए, आप कह रहे हैं बातचीत होती रहती है, लेकिन बातचीत से पहले ऐलान किए जा रहे हैं। पूर्णिया से कैसे बीमा भारती को टिकट दे दिया अगर बातचीत चल रही है तो? नहीं, वो उसकी अपनी वजह होगी, उसका अपना लॉजिक होगा। मैं नहीं जानता कि क्यों ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं औपचारिक रूप से कि बातचीत अभी चल रही है। घोषणा नहीं हुई है किसी भी सीट की, जहां तक महागठबंधन का सवाल है, और वो एक आध दिन में हो जाएगी। अभिजीत, तो इसमें समस्या कोई है नहीं। अंशुल अभिजीत, अभी अपने कैंडिडेट, या ये कहिए कि अपने नेता पप्पू यादव के साथ हैं कि बीमा भारती के साथ हैं आज तक की स्थिति में? नहीं, तो हम जो कांग्रेस में होंगे हम उनके साथ होंगे ना। नहीं, देखिए, अभी यहां पर गठबंधन में बार वही सवाल आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है औपचारिक रूप से। वो हो जाएगा आज, नहीं तो कल। उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है।